तो फाइनली इंडियन नेवी एसआर और एमआर का फॉर्म तेजी के साथ भरा जा रहा है और आप भी, मैं आशा करता हूं कि फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट जाइए इनटेक 1/27 और इनटेक 2/27 के लिए फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए। आज मैं इन दोनों ही एंट्रीज के एसआर एमआर की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, पोस्ट एंड प्रमोशन के कॉन्सेप्ट को लेकर कंप्लीटली आपके सामने हाजिर हूं, जहां हर पहलू पे बात करके पूरी क्लैरिटी आपको दे दूंगा, जिससे आप बढ़ चढ़ के फॉर्म भरिए और आईएनएस चिल्का का हिस्सा बन करके फाइनली इंडियन नेवी में अपनी सेवा दीजिए, उस व्हाइट वर्दी को धारण करिए जो आपका सपना है। तो सभी मेरे महाराष्ट्रन, जितने भी हमारे केरला के, उड़ीसा के, बिहार के, गुजरात के और बेसिकली यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा के जितने भी मेरे बच्चे हैं जो वाकई में पैशनेट हैं इंडियन नेवी के लिए, तो ये समय है बिल्कुल जगने का और बढ़िया ढंग से फॉर्म भर के एक अच्छी तैयारी करने का। और नेवी एसआर एमआर की स्पेशल तैयारी आपको मिलती है हमेशा मेजर कल क्लासेस में। बिल्कुल आइए, स्पेशल बैचेस हैं जहां फोकस प्रिपरेशन देंगे और गारंटीड आपकी सफलता दिलाएंगे स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2 तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियन नेवी एसआर एमआर क्या है? इंडियन नेवी एसआर एमआर, इंडियन नेवी में ऑब्वियसली दो अलग अलग एंट्रीज हैं। एसआर जो है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट है जो कि 12th पास जो है छात्रों के लिए होता है। इसमें टेक्निकल एंड ऑपरेशनल काम सिखाए जाते हैं और दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ अहम यह है कि इस बार लकली जो भी 10+2 का एग्जाम इस बार दिए हैं बच्चे, मतलब 2026 में, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी फॉर्म ये भर सकते हैं। तो भाई देर मत करो, रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं, फॉर्म भर दीजिए। और रही एमआर की बात, तो मैट्रिक रिक्रूटमेंट तो आप समझ ही सकते हैं कि 10th लेवल पे इसकी एंट्री है। एंड ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, स्टूवर्ड, कुक, हाइजीनिस्ट, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है, इसलिए 10th लेवल की ये हो गई। 12th लेवल ये टेक्निकल है और ये मल्टीटास्किंग एंट्री कही जाती है। एसआर में एलिजिबिलिटी 10+2 मैंने बताया कि इसमें मैथ फिजिक्स से होना आपका ज़रूरी है और 50% मार्क्स भी इसमें अनिवार्य हो जाते हैं, ठीक है ना। बट वहीं अगर नेवी एमआर की बात करें तो इसमें 10th लेवल पे आपका जो है 50% मार्क्स है, तो आप एलिजिबल हैं। आशा करता हूँ 50% तो सबका होगा, तो एलिजिबिलिटी सबकी हो गई। उम्र की बात करें तो मोटा मोटा 17.5 से 22 साल एज है एसआर के लिए, इसके लिए भी 17.5 से 22 साल है। अगर डेट ऑफ बर्थ समझाना चाहो तो इनटेक 1/27 के लिए जो है 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009, ध्यान से देख लो, अगर इन डेट पर जन्म हुआ इन बिटवीन आप एलिजिबल हैं। और सेकंड 27 इनटेक के लिए 1 मई 2005 से जो है 31 अक्टूबर 2009 है, ध्यान से देख लो, 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009, ये भी दोनों डेट इंक्लूसिव हैं इसके लिए। तो दोनों ही इनटेक बढ़िया है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, और वही डेट ऑफ बर्थ सेम एमआर में भी आपको देखने को मिलेगी जो एसएसआर की डेट ऑफ बर्थ है। इस बार एज भी ऐसी आ गई है कि हर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मिस मत करो, फटाफट फॉर्म भर दो। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इन सब पेपर में बहुत ज़रूरी है। जनरल नॉलेज, मैथ, साइंस और इंग्लिश सबका रोल अहम है। 25 जनरल नॉलेज भी है, 25 मैथ भी है, 25 फिजिक्स मतलब साइंस भी है और 25 आपका जो है इंग्लिश का भी पार्ट है। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट, समझ सकते हैं कितना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट चाहिए इसमें। और एमआर की बात करें तो 50 क्वेश्चन है, इसमें साइंस और मैथ है। 25 क्वेश्चन आपके जो है मैथ और साइंस के हैं और 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। तो 50 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 30 ही मिनट का टाइम होता है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और एग्जैक्टली इस लेवल की स्पेसिफिक पढ़ाई करना भी जरूरी है, चाहे एसएसआर हो चाहे एमआर हो, तभी आप बेहतर कर पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स एसआर एमआर के लिए वही है। 1.6 किलोमीटर का रन 6 मिनट 30 सेकंड में है मेल के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट में है। स्क्वाट्स की बात करें उठक बैठक की तो 20 मेल के लिए, फीमेल के लिए 15 है। पुशअप्स 15 मेल के लिए है और फीमेल के लिए 10 है। और बेंड नी सेटअप जो है 15 मेल के लिए और 10 जो है फीमेल के लिए। और एमकेसी का जब हिस्सा बनते हैं तो वो फिजिकल पार्ट हो, एग्जाम पैटर्न रिटर्न हो, हर सेगमेंट पे हम बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं, क्योंकि हमें आपकी फाइनल सफलता चाहिए होती है, ठीक है ना। और मेडिकल तक जाते हैं फाइनली, जिससे आप श्योर शॉर्ट सफलता पाएं। और ऐसे भी इस एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखिएगा कि पहला स्टेज तो सीबीटी बेस्ड है, बट दूसरा जो है पीएफटी के बाद फिर से रिटन टेस्ट आपको एमआर बेस्ड जाना है, मतलब 2 बार एग्जाम देना पड़ता है। तो एक अच्छी तैयारी ही आपकी सफलता दिला सकते हैं और अच्छी तैयारी बिल्कुल मिलेगी। एमकेसी के एसआर एमआर स्पेशल विक्रांत बैच में बिल्कुल रिटर्न से लेके फेज 2 से लेके मेडिकल तक 100% सिलेक्शन की गारंटी बैच हम आपको प्रोवाइड करते हैं। 2 महीने आपके पास हैं, बहुत ही फोकस तैयारी की जरूरत है। बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 जुड़ जाइए एमकेसी के साथ। इंडियन नेवी एसआर एमआर में 100% गारंटीड सफलता के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।